भारतीय क्रिकेट टीम की चीटिंग का ऐसा वाकया जिसने आईसीसी को हिला कर रख दिया और उनकी जो खेलने के उसूल हैं उनको बदलने और उनको मॉडिफाई करने पे मजबूर कर दिया। ये वाकया है दिसंबर 2020 का। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान पहला ओडीआई मैच हो रहा था। भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे थे जब उनके सर पे एक बॉल लगी। भारतीय क्रिकेट टीम ने उनको रिटायर्ड हर्ट कर लिया और जब भारतीय क्रिकेट टीम की बॉलिंग की बारी आई तो उनकी जगह एक मुस्तनिद स्पिनर चाहल जो हैं उनको मैदान में उतार दिया। उस मैच में चाहल ने 3 विकेटें ली और उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। ये ऐसा चीटिंग का वाकया था कि जब एक ऑलराउंडर की जगह पे एक ऐसे बॉलर को खिलाया गया जो मुस्तनिद बॉलर है। इसके साथ दूसरा मसला ये था कि रविंद्र जडेजा जिनको ज़ख्मी करार दिया गया था, दरअसल उनके भी वाज़े ऐसी कोई अलामात नहीं थी कि वो मैदान में फील्डिंग के लिए नहीं उतर सकते। असल में क्रिकेट में एक उसूल है कॉन्कशन का रूल, यानी कि अगर कोई बैट्समैन बैटिंग करते हुए उसके सर पे बॉल लग जाए तो उसकी जगह पे एक मुतबादल खिलाड़ी खिलाया जा सकता है। भारत ने इसी उसूल को अपने बड़ी चालाकी और मक्कारी से फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में आईसीसी में ये बहस काफ़ी बार हुई कि इस उसूल को किस तरह से टीमें अपने फ़ायदे के लिए और गेम की जो मुसाबकत है, जो बराबरी है, उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल ना कर सकें। इसके लिए अभी हाल ही में आईसीसी ने नए रूल्स मुतारिफ़ कराए हैं जिसमें कॉन्कशन के लिए इस उसूल को मॉडिफाई कर दिया गया है। अब टीमों को मैच के शुरू होने से पहले ही एक बैट्समैन, एक ऑलराउंडर, एक विकेट कीपर, एक फास्ट बॉलर और एक स्पिनर का नाम देना होगा और उस लिस्ट में पहले से जो खिलाड़ी, अगर कोई बैट्समैन ज़ख्मी होगा तो उसकी जगह बैट्समैन को मौका मिलेगा, अगर कीपर ज़ख्मी होगा तो कीपर को मौका मिलेगा, अगर फास्ट बॉलर ज़ख्मी होगा तो फास्ट बॉलर को मौका मिलेगा। इससे ये होगा कि कोई भी टीम इस उसूल को अपने फ़ायदे के लिए और दूसरी टीम के ख़िलाफ़ खेल पर असरअंदाज होने की नीयत से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। ये वो वाहिद उसूल नहीं जो अभी मॉडिफाई हुआ है, इसके साथ साथ एक और उसूल मॉडिफाई हुआ। हम जानते हैं कि आजकल पिछले कुछ सालों से क्रिकेट में वनडे मैचेस में 2 नई बॉल्स इस्तेमाल होती हैं जो दोनों एंड से इस्तेमाल की जाती हैं। इसका मसला ये हो रहा है कि फास्ट बॉलर्स को जाके आखिरी ओवर्स में बहुत ज़्यादा उनकी पिटाई हो रही है। उसकी वजह यह है कि फास्ट बॉलर्स आखिर में रिवर्स स्विंग करते थे। रिवर्स स्विंग के लिए बॉल का पुराना होना ज़रूरी है। अब आईसीसी ने खेल को बराबरी पर लाने के लिए और बॉलर्स के लिए भी इसमें कुछ फ़ायदा पहुंचाने के लिए दरअसल एक नया रूल बनाया है और वो रूल ये है कि 35 ओवर तक तो दोनों बॉल्स दोनों एंड पे इस्तेमाल होंगी, यानी कि 17 ओवर दोनों बालें उन दोनों बॉल से कराया जाएगा। उसके बाद बॉलिंग साइड अपनी मर्ज़ी से एक बॉल जो है उन दोनों में से जिसकी शक्ल बेहतर हो उसको बाकी 15 ओवर्स के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इससे ये उम्मीद की जा सकती है कि जो 32 ओवर पुराना बॉल होगा, यानी कि 17 ये और 15 आने वाले ओवर्स, तो 45 ओवर के बाद से रिवर्स स्विंग हो सकेगी। इससे बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ पे फास्ट बॉलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको यकीनन फ़ायदा पहुँचने का इम्कान है। इसके अलावा 2 छोटी और तब्दीलियाँ भी की गई हैं। एक डीआरएस के उसूल हम जानते हैं कि इस पर काफ़ी ज़्यादा हमेशा से बहस होती है कि ये आउट होना चाहिए, अंपायर्स कॉल पे क्या होना चाहिए, अगर बॉल कितनी बाहर है तो क्या होना चाहिए, इस पे काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। इस पे अभी तक आईसीसी ने वाज़े तौर पे नहीं बताया कि इसमें क्या तब्दीली की जा रही है, लेकिन इस पे भी एक तब्दीली आ रही है। इसके साथ एक चौथी इंटरेस्टिंग तब्दीली है जो फील्डिंग के लिहाज से है। हम जानते हैं कि अक्सर बाउंड्री पे जो फील्डर फील्डिंग कर रहे होते हैं वो आजकल बहुत अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। इस दौरान कभी वो फील्ड से बाहर जाते हैं बॉल को उछाल के और वापस आते हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग वाक़या बिग बैश में हुआ था, जहाँ पे एक फील्डर ने क्या किया कि वो फील्ड के अंदर था, जब उसने बॉल को थामा ऊपर उछालने के बाद वो बाहर गया, लेकिन बॉल अभी भी बाहर था। उसने बाहर से ही बाउंड्री के जंप किया, बॉल को दोबारा उछाला और मैदान के अंदर आके उसे पकड़ लिया। इस तरह से कैच मुकम्मल हुआ और बैट्समैन को आउट करार दे दिया गया। मेरे अंदाजे में ये वाला उसूल शायद मॉडिफाई किया जाएगा कि अगर कोई बॉलर
फील्डिंग के मैदान के बाहर से, बाउंड्री के बाहर से ही जंप करता है बॉल को उछालने के लिए और दोबारा फील्डिंग मैदान के बाहर ही दोबारा से उसके पांव लगते हैं, तो ऐसे मौके पे आउट की बजाय 6 रन देने चाहिए। शायद इस उसूल को इस तरह से मॉडिफाई किया जाएगा। ये जो नए रूल्स हैं ये जून 2025 से वनडेज में और जुलाई 2025 से टेस्ट मैचेस में लागू होंगे। इसके साथ जैसे ही हमें मज़ीद पता चलेगा कि इनकी असल में रूल्स क्या हैं जो बाउंड्री और DRS का, वो हम आपसे शेयर करेंगे। शुक्रिया।